डियर स्टूडेंट, इस कहानी में हम लोग दो फ्लाइट्स के बारे में यानी कि दो उड़ान के बारे में जानेंगे। तो इस कहानी का नाम ही है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ने वाली दो कहानियां, और दोनों अलग अलग है और दोनों विचित्र है, दोनों बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए दोनों कहानी को हम लोग संक्षेप में जानेंगे और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसे हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि मोटा मोटा एक आइडिया आ जाए आप लोगों को कि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। देखिए, ये क्लास 10 इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 का ये पहला जो कहानी, इसमें दो कहानी आपको मिलेंगे। एक तो इस चिड़िया की कहानी मिलेगा और एक ये हवाई जहाज ब्लैक एरोप्लेन की कहानी है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। दिस चैप्टर हैज टू इंस्पायरिंग स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो ऐसी कहानी है जो आप लोगों को इंस्पायर कर सकता है, आप लोगों को कुछ नया चीज सिखा सकता है। हिज फर्स्ट फ्लाइट किसकी कहानी है? तो ये यंग सी गर्ल लर्न्स करेज। सी गर्ल्स एक समुद्री, एक साहस भरने की ये कहानी है। उसके अंदर साहस की कमी था, लेकिन उसके माता पिता, उनके भाई उनको ऐसा एक्ट करते हैं, उनके साथ ऐसा काम करते हैं कि उनके अंदर भी साहस भर जाता है। और दूसरी कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन की। ए पायलट फेसेस डेंजर इन स्टॉर्मी वेदर। एक तूफानी वातावरण, एक तूफानी मौसम आ जाता है जिसमें एक जहाज फंस जाता है और उसका साथ देता है एक ब्लैक एरोप्लेन। अब द ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है, वहां से पायलट फेसेस डेंजर इन स्टॉर्मी वेदर। बोथ स्टोरीज टीच कॉन्फिडेंस एंड होप। दोनों कहानी हमें कॉन्फिडेंस और होप की बात बताता है। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है हमारा द फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, ऑफ यंग सीगल का। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट्स जो याद रखेंगे तो कहानी पूरी तरह याद हो जाएगा। यंग सीगल वाज स्केयर्ड। होता ये है कि एक यंग सीगल रहता है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, वो उड़ना नहीं चाहता है। क्यों नहीं उड़ना चाहता है? कि उड़ेंगे तो कहीं मेरा पंख काम नहीं किया तो पानी में गिर जाएंगे, जमीन में गिर जाएंगे, तो हो सकता है हम मर जाएंगे। तो बहुत ज्यादा डर रहता है इसके अंदर और ये उड़ना नहीं चाहता है। जबकि इसका छोटा छोटा भाई जो रहता है, बहन रहती है, वो आराम से उड़ती है। इसका पंख भी उन लोगों से बहुत बड़ा रहता है, लेकिन इसके अंदर साहस ना रहने के कारण ये उड़ नहीं पाता है। ठीक है, फैमिली इनकरेज्ड हिम। और होता ये है कि उसके परिवार सब उड़ उड़ कर दिखाता है कि अरे भाई उड़ो, हम लोग उड़ रहे हैं, तुम भी उड़ सकते हो, आओ उड़ो। लेकिन लाख कहने के बाद भी ये उड़ता नहीं है। लास्ट में क्या करता है कि इसे एक दिन पूरा खाना नहीं देता है, बोलता जब तक उड़ोगे नहीं तब तक खाना नहीं देंगे। लेकिन ये फिर भी नहीं उड़ता है, इसका डर इतना भरा रहता है कि ये उड़ना नहीं चाहता है। लास्ट में क्या करती है, इसको पूरा भूख लगा रहता है, पूरा धूप लग रहा होता है। इसकी मम्मी चोंच में एक मछली पकड़ के और इसके सामने से लाके और घुमा देती है। ये जैसे लपकना चाहता है उस मछली को, तो इसको कूदा जाता है, मतलब ये कूद जाता है आगे। अब तो ये गिरने लगता है, अब तो इसे जान बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उड़ना ही पड़ेगा। और लास्ट में ये अपना पंख फैलाता है और धीरे 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 उड़ना सीख जाता है। वही कहानी है। हंगर फोर्स्ड हिम टू एक्ट। भूख जो है उसे उड़ने पर मजबूर कर देता है। एक्ट मतलब काम करना होता है, तो काम करने पर मजबूर कर देता है, यानी कि उसे इतना भूख लगा रहता है कि वो मछली पे वह कूद देता है। मदर हेल्प वाइजली। उसकी मम्मी बहुत दिमाग लगा के ये काम करती है। वाइजली मतलब बुद्धिमता के साथ, ठीक है, यानी कि बुद्धि लगाकर इसे उड़ाती है। ही फ्लू सक्सेसफुली। और जब वह गिरने लगता है तो मतलब बहुत ही सफलतापूर्वक उड़ना सीख जाता है। ठीक है, मॉरल इसका क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस रिमूव्स फियर। इसका कहानी ये है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आपके डर को वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हरा सकता है। ये सारी चीजें इस कहानी के बारे में है। ठीक है, हाँ, अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? कैरेक्टर मतलब इसमें कौन कौन चीज है जिसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो पहला क्या है कि यंग सीगल के बारे में। फियरफुल बट लर्न कॉरेज। पहले तो बहुत डरावना रहता है, लेकिन जो यंग सीगल है वो क्या होता है, बाद में धीरे धीरे सीख जाता है, साहस कर लेता है। उसकी मम्मी रहती है मदर सीगल, लविंग एंड स्मार्ट।
स्मार्ट मतलब दिमाग वाला, तेज रहती है और बहुत प्यार भी करती है अपने बच्चे से। फादर सीगल रहता है, वो स्ट्रिक्ट एंड सपोर्टिव, हार्ड तो रहता है लेकिन सपोर्ट करता है अपने बच्चों को। फिर है ब्रदर एंड सिस्टर, इस यंग सीगल का दो भाई, मतलब एक भाई एक बहन रहता है। वो कॉन्फिडेंटली फ्लायर्स, बहुत ही कॉन्फिडेंस से उड़ता रहता है। यहाँ से मॉरल वही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रिमूव फियर। और ये कहानी आपको लगभग लगभग समझ में आ गया होगा। एक और वीडियो लाएंगे हम, इसमें डिटेल से पूरी कहानी को आपको बताएंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ब्लैक एरोप्लेन में, ठीक है। ये भी इसी का कहानी है। तो इसमें इस ब्लैक एरोप्लेन की कहानी बताया गया है। इसमें होता ये है कि एक फाइटर मतलब एक पायलट रहता है प्लेन का। वो क्या करता है, उड़ते हुए अपना घर की ओर जाता है। तो अचानक जो है बादल में, आंधी में फंस जाता है, तूफान में फंस जाता है और इसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है और इसके पास तेल भी उतना नहीं रहता है, तो इसे शॉर्टकट रास्ता से ही जाना होता है, ठीक है। तो जब ये फंस जाता है पूरी तरह से तूफान में, तो इसे कोई रास्ता नहीं सूझता है। तो इसके सामने एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, काला काला, और उसी एरोप्लेन के पीछे पीछे यह अपना एरोप्लेन को निकाल देता है और आसानी से तूफान से बाहर आ जाता है। तो ये लगता है कि ये इसका वहम था या फिर कोई चमत्कार शक्ति इसे गाइड कर रहा था। ये चीजें रहस्यमयी है इस कहानी में। आइए इसके बारे में समझते हैं। ए पायलट वाज फ्लाइंग बैक टू इंग्लैंड एट नाइट, रात में जो है एक पायलट इंग्लैंड की ओर वापस जा रहा था। सडनली ही इंटर्ड डार्क स्टॉर्म क्लाउड, कैसा बादल जो काला रहता है और उसमें तूफान भी रहता है, उसमें घुस जाता है। ही लॉस्ट डायरेक्शन एंड फ्यूल वाज लो, वो अपना दिशा भी भटक जाता है और उसका फ्यूल भी, मतलब उसमें तेल गैस जो उसका रहता है जहाज चलने वाला फ्यूल, वो भी खत्म होने को रहता है, ठीक है। तो इसका दिमाग काम नहीं करता है कि अब हम लोग क्या करें। देन अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स एंड गाइडेड हिम सेफली, और उसी समय एक ब्लैक एरोप्लेन अपीयर होता है, मतलब प्रकट होता है और उसे गाइड करता है कि आपको किधर किधर जाना है, आओ मेरे पीछे पीछे, और वो उसके पीछे पीछे चलकर आसानी से बाहर तूफान से निकल जाता है। आफ्टर लैंडिंग ही फाउंडेड नो अदर प्लेन वाज सीन, और जब वह उतरा तो रडार में चेक कराया कि कोई और भी प्लेन था जो हमारे आसपास उड़ रहा था। तो रडार वाली, जो एक रडार चलाने वाली महिला रहती है, वो कहती है कि यहाँ सिर्फ आपका ही प्लेन था जो इस तूफानी रात में उड़ रहा था, बाकी कोई प्लेन आसमान में नहीं था। इट वॉज अ मिस्ट्री, और इस तरह से यह एक रहस्य बनकर रह जाता है। ये था आपका ब्लैक एरोप्लेन की कहानी। अब इसका की पॉइंट समझते हैं जिससे कि कहानी और अच्छे से याद रह जाए। पायलट वॉज अलोन इन स्काई, आकाश में पायलट अकेले था। एंटर्ड डेंजरस स्टॉर्म, एक स्टॉर्म में घुस जाता है, एक तूफान में घुस जाता है। कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, कंपास भी नहीं बता पा रहा था कि किस दिशा में जाना है। जब आप तूफान में आसमान में उड़ जाते हैं तो वहां पे कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि रास्ता हम लोग को इसीलिए पता रहता है कि यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ मोड़ है, तो बाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ना है। आसमान में क्या रहता है, आसमान में तो कुछ नहीं रहता है, ना पेड़ रहता है, ना मोड़ रहता है, ना घर रहता है। कैसे पता चलेगा हमें किधर जाना है। हमारे पास एक ही चीज रहता है, वो रहता है कंपास, ठीक है। लेकिन इसका कंपास भी काम करना बंद कर देता है कि किस दिशा में हमें जाना है। ब्लैक एरोप्लेन ही हेल्प हिम, और उसी समय एक ब्लैक एरोप्लेन उपस्थित होता है, अपीयर होता है, प्रकट होता है और उसका मदद करता है। मिस्ट्री रिमेन अनसॉल्व, और नीचे जाकर पूछता है, जो रडार को चेक करता है ना, रडार में पता चलता है कि हमारे आसमान में कितने जहाज उड़ रहे हैं। तो रडार वाली महिला बोलती है कि आज के आसमान में, मतलब रात में, सिर्फ आपका ही जहाज उड़ रहा था और कोई भी जहाज नहीं था। तो एक रहस्य बन जाता है, इट वॉज अ मिस्ट्री, और इस तरह से कहानी खत्म हो जाता है द ब्लैक एरोप्लेन की, ठीक है। अब है कैरेक्टर्स इसका। तो इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन रहते हैं, तो एक पायलट रहता है ब्रेव एंड काम, काम मतलब शांत और ब्रेव मतलब बहादुर। मिस्टीरियस पायलट भी एक रहता है, एक मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी पायलट जो ब्लैक एरोप्लेन में रहता है, जो उसे कहता है मेरे पीछे पीछे आओ हम तुमको निकाल देंगे। तो वो हेल्पर रहता है, हेल्प करता है। अननोन पर्सन रहता है, उसे कोई जानता नहीं है। कंट्रोल सेंटर वोमेन, कंट्रोल सेंटर जो रडार पर रहती है, वहां पे एक
वोमेन रहती है उसका भी कैरेक्टर यहाँ पे इस कहानी में बताया गया है। और शॉक्ड बाय द मिस्ट्री, और ये मिस्ट्री सुनकर शॉक हो जाती है कि कोई ऐसा काला जहाज जो उड़ भी नहीं रहा था, ये आदमी कैसे बाहर आ जाता है तूफान से। ठीक है, तो मिस्ट्री रिमेन्स अनसॉल्व, और लास्ट में मिस्ट्री अनसॉल्व रह जाता है, कोई पता नहीं कर पाता कि वो जहाज एक्चुअल में क्या था। ठीक है, अब है इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस देखिए। वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से यंग सीगल क्यों डरा हुआ था, क्यों नहीं उड़ना चाहता था। तो द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फेल्ट हिज विंग वर वीक एंड ही वाज स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग इनटू सी। वो उसे लगता था कि हमारा पंख अभी कमजोर है, अभी नहीं उड़ पाएंगे, और उसे समुद्र में गिर जाने का डर रहता है। हाउ डिड द मदर हेल्प हिम फ्लाई, और उसकी मम्मी उसे उड़ने में कैसे मदद करती है। तो द मदर टेम्पटेड हिम विथ फूड, वह उसे खाना से ललचाती है। ठीक है, एंड सी हेल्ड अ पीस ऑफ फिश नियर हिम, क्या करती है, एक फिश का, एक मछली का एक टुकड़ा उसके सामने ले जाती है। हंगरी एंड डिस्पेरेट ही जम्प्ड टुवर्ड इट, और भूख से, बेचैनी से क्या करता है, वह उधर मछली जिधर मम्मी उसके लेकर आती है उधर कूद जाता है। ओवरकमिंग हिज फियर एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, और जब गिरने लगता है तो थोड़ा देर में क्या होता है, अपने डर से ओवरकम होता है, डर से जीत जाता है और धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड इनसाइड द स्टॉर्म क्लाउड, ये ब्लैक एरोप्लेन का क्वेश्चन है कि स्टॉर्म क्लाउड के अंदर क्या होता है। तो इनसाइड द स्टॉर्म क्लाउड इट वाज वेरी डार्क एंड टर्बुलेंट, बहुत ही खतरनाक, बहुत सारा डार्क, बहुत ज्यादा अंधेरा था। ठीक है, एंड द इंस्ट्रूमेंट कंपास एंड रेडियो स्टॉप्ड वर्किंग, और अंदर में कंपास भी काम नहीं कर रहा था, रेडियो भी नहीं काम कर रहा था। जिस रेडियो से बात करते हैं रेडियो स्टेशन में कि हम कहाँ हैं, हमें रडार में देख के बताइए, तो वो भी नहीं काम कर रहा था, ना रेडियो काम कर रहा था ना कंपास काम कर रहा था। एंड द पायलट लॉस्ट हिज वे, और पायलट अपना रास्ता खो दिया था। ये सारी चीजें हुआ था स्टॉर्मी क्लाउड में। आगे है हु हेल्प द पायलट, पायलट को किसने मदद किया था। तो ए मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड, इट्स पायलट गाइडेड द लॉस्ट प्लेन सेफली थ्रू द स्टॉर्म एंड देन डिसअपीयर्ड, एक ब्लैक एरोप्लेन वहां पे प्रकट हुआ और उसका जो पायलट है उसे गाइड किया, किसको, तो पायलट को, और सेफली बाहर निकाल दिया और अपने आप डिसअपीयर हो गया। ये था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंबे लंबे क्वेश्चन यहाँ पे। अब है शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो कैसे पूछेगा, वाई अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, यहाँ पे उड़ने से, जो सीगल थी वो उड़ने से क्यों डरी हुई थी, तो ही थॉट हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट, सोच रही थी कि उसका जो पंख है वो उसकी मदद नहीं करेगा। हाउ मदर, मछली से उसको लुभाती है, टेम्पटेट करती है, मतलब लुभाना। वो हैव द पायलट, पायलट कौन करता है, तो ए मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन मदद करता है। और इसका मैसेज प्रॉब्लम, राहत और आशा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये सारी चीजें था इस कहानी में, और इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। की पॉइंट्स भी जाने, शॉर्ट स्टोरी भी जाने हम लोग आसानी से, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लॉन्ग वाला भी पढ़े। तो ये सारी चीजें था, दो दो कहानियां हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर और ज्यादा बोर्ड्स के नोट्स, 10th क्लास, मैट्रिक या फिर 12th का भी नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।